Hey guys, this is Tahseen Sarwar, a first year student at Newton School of Technology, Rishi Hood University, and this is Scene Speaks. तो आज हम बात करेंगे मेरे फर्स्ट सेम के एक्सपीरियंस के बारे में न्यूटन स्कूल में। तो इनिशियली जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तो थिंग्स वेयर लाइक वेरी स्मूथ एंड ईजी। सबसे पहले तो मैं टाइम पे आ गया था एंड ओरिएंटेशन में भी पूरे टाइम था। 1 वीक हमारा ओरिएंटेशन चला था एंड बहुत मज़ा आया था ओरिएंटेशन में। बट मेरे उतने ज़्यादा फ्रेंड्स बिल्ड हुए नहीं थे इस इनिशियली स्टार्टिंग में। एंड मेरा रूममेट भी बहुत लेट आया था, तो वो अराउंड 1 वीक लेट आया था कॉलेज। क्लासेस स्टार्ट होने के 1 वीक बाद आया था, तो अराउंड 7-8 दिन के बाद वो आया था। तो वो आया। अच्छा, उससे पहले भी मेरे को लग रहा था कि जो आएगा मेरा रूममेट वो पता नहीं कैसा होगा, कौन होगा, बिकॉज मेरा ऐसे भी दिल्ली में इनिशियली एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। बट वो आया, फिर उससे अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, अभी मेरा अच्छा फ्रेंड है वो। तो स्टार्टिंग में तो नॉर्मल क्लासेस चल रहे थे न्यूटन के। ऋषि वुड के कोई क्लासेस नहीं चल रहे थे। ऋषि वुड भी अपने यहाँ क्लासेस कराता है, RUFP होता है, ऋषि वुड यूनिवर्सिटी फाउंडेशन प्रोग्राम्स। तो उस टाइम RUFP स्टार्ट नहीं हुआ था, बस NST अपने क्लासेस करा रहे थे। तो थिंग्स वेर वेरी स्मूथ इनिशियली। बहुत बेसिक पाइथन चल रहा था, बेसिक सा HTML CSS वो भी नहीं चल रहा था, बेसिक सा कंप्यूटर क्या होता है वो पढ़ाया जा रहा था। तो अगर आप आते हो यहाँ तो आपको बहुत ही ज़ीरो से उठाया जाएगा कंप्यूटर में। मैथ्स भी बिल्कुल बेसिक थी। NST के बस ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वैसा सा चीज़ें चल रही थी। उसके जस्ट कुछ टाइम के बाद अराउंड 20-25 डेज और 1 मंथ के बाद SIH आ गया था। तो मैं पहले से प्लान करके आया था कि मेरे को अपना कॉलेज में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ फोड़ना है। एंड ऑलरेडी ऑब्वियसली मेरे को स्टार्टअप एंड अपना खुद का कुछ प्रोडक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं सोच के आया था कि मेरे को अलग अलग चीज़ों में एक्सप्लोर करना है जितना ज़्यादा हो पाए। क्लब्स के बारे में भी सोच के आया था, बट क्लब्स में ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाया। एक तो इनिशियली करना चाहा था बट उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। एंड फिर जब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया तो क्लब्स ऑलमोस्ट फुल हो चुके थे। एंड बाद में फिर मेरा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। तो क्लब्स में एक्सप्लोर नहीं किया ज़्यादा। SIH में अच्छे से घुसा था। तो SIH में एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई थी। SIH में एक तो मैं था, मेरा रूममेट कृष्णा, और एक और मेरा बहुत अच्छा भी फ्रेंड है सृजन। हम 3 थे। उसके बाद SIH में टोटल 6 मेंबर्स चाहिए होते हैं। तो हमने रात रात के 3-3 4-4 बजे तक SIH का इंटरव्यूज़ लिया। अलग अलग लोग आते थे हॉस्टल से, हम फॉर्म सर्कुलेट किए, लोग फॉर्म भरे, देन उनका सबका इंटरव्यूज़ लिए कि टीम हम मतलब लाइक हमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता था, बट था कि हमें अपना टीम बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, बिकॉज टीम इज़ द फर्स्ट पिलर, राइट। तो उस पर बहुत काम किया। अल्टीमेटली फिर SIH पे भी बहुत अच्छे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढना, ब्रेन करना, काम करना, साथ में एक ग्रुप के साथ सारे ग्रुप मेंबर्स को हैंडल करना एंड एवरीथिंग। लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी आई। ये सारी चीज़ें की हैं, बट अल्टीमेटली वी फेल्ड इन SIH हमारा अच्छा नहीं गया। हमारे टीम के 3 मेंबर्स SIH से पहले बीमार हो गए थे। एंड SIH का जो हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेशन था उसमें हमारे 3 मेंबर्स आ ही नहीं पाए थे। तो बस हम 3 मेंबर्स थे, उसी से हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट पड़ा एंड नहीं हो पाया। अल्टीमेटली हम सिलेक्ट फर्स्ट राउंड में ही। बट उस एक तो गिल्ट बहुत ज़्यादा हुआ था ऑब्वियसली, बिकॉज हम लोग बहुत हार्ड वर्क किए थे उसके लिए, मैं एंड मेरे पूरे टीम मेंबर्स। बट उसके वजह से मेरे को एग्जैक्टली समझ में आया कि हाउ एक छोटे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पकड़ के उसके अल्टीमेट सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं। सॉल्यूशन को डिज़ाइन करने के बाकी कॉम्पिटिटर्स कैसे काम कर रहे हैं उनको समझना, उनके बारे में स्टडी करना, एक ओवरऑल टीम के साथ टीम में अपने कामों को डेलीगेट कैसे करते हैं, एंड सारे टीम मेंबर्स साथ में मिलकर के एक सिंगल सॉल्यूशन पे कैसे काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आई। एंड इसका ही इम्पैक्ट आगे जा कर के जब मैं एक्चुअली में अपने खुद के स्टार्टअप बिल्डिंग में काम करना स्टार्ट किया, आइडियाज़ आए मेरे को। आइडिएशन फेस अभी भी चल रहा है, कुछ स्टार्टअप्स में कुछ आइडियाज़ अभी भी हैं एंड कुछ का एग्जीक्यूशन फेस भी चल रहा है। तो ये सब जब मैं स्टार्ट किया तो मेरे को वो SIH जर्नी का ही काइंड ऑफ रिपरकसिव बिहेवियर था जो यहाँ स्टार्टअप्स में चलना स्टार्ट हुआ। स्टार्टअप्स में अब ऑब्वियसली अभी तो बहुत ही अर्ली फेस में है, तो आइडियाज़ एंड ऑल का कुछ अभी डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अल्टीमेटली बात ये है कि मज़ा बहुत आया। लेट नाइट ग्रिल, लेट नाइट मज़े करना, वो सारा कुछ रात भर काम कर रहे हैं हम सब। देन सुबह 8 बजे से क्लासेस है, 9 बजे से क्लासेस है, ब्रेकफास्ट इसके, बट ब्रेकफास्ट भी करना, दौड़ना हर दिन सुबह। तो ओवरऑल मज़े बहुत किए, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत हुआ बिकॉज बहुत सारी चीज़ें में फेल हुए। बट एक अच्छी चीज़ ये थी कि आई हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट इन माई फर्स्ट सेम। आई हैव एक्सप्लोर्ड स्टार्टअप्स, आई हैव एक्सप्लोर्ड
B2C e-commerce D2C businesses. I have explored मेरे को पब्लिक पॉलिसी एंड ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स वगैरह में भी बहुत इंटरेस्ट पहले से भी था, यहाँ के थोड़ा सा और बढ़ गया बिकॉज यहाँ RUFP का एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है GGC नाम का, ग्लोबल ग्रैंड चैलेंजेस, जिसमें हम लोग ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उसके वजह से मेरे को एक इवेंट था जिसमें अमित शाह एंड और भी डेलीगेट्स आए हुए थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स एंड IAS ऑफिसर्स वगैरह, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स, मीडिया जर्नलिस्ट्स। तो उसमें मेरे को भी चांस मिला जाने का एंड मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बड़े कॉन्फ्रेंस इवेंट का पार्ट था। तो बहुत सारी नई एक्सपीरियंसेस मिली मेरे। मैं लिंक्डइन ग्रो करना स्टार्ट किया, मेरा लिंक्डइन भी अभी अच्छा खासा चल रहा है। करेंटली आई एम एक्सप्लोरिंग कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग एंड अदर थिंग, जिसका भी एक रिजल्ट ये भी है, फर्स्ट वीडियो भी जाएगी। तो ये हो गया। बाकी कॉलेज वाइज, कॉलेज एकेडमिक्स अब सेकेंड सेम में तो जा करके एक अच्छे लेवल पे आ चुका है, DSA स्टार्ट हो गया है एंड अब चीज़ें बहुत टफ होती जा रही हैं बिकॉज DSA इज़ लॉजिकल एंड ऑल, उसमें अब टाइम देना पड़ेगा अच्छा खासा, तब जा करके वो अच्छे से समझ आएंगी नई नई चीज़ें DSA। फर्स्ट सेम में मिड सेम आ गया था, फिर मिड सेम ऐसे ही आया और चला भी गया बिकॉज फर्स्ट सेम ऐसा गया ना कि एकेडमिक्स वाइज ज़्यादा कुछ बस क्लासेस चलते थे एंड क्लासेस के साथ मैं क्लास में एक्टिव रहता था, क्लास में ही जितना पढ़ना होता था पढ़ लेता था, तो क्लास के बाद ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो लोग लगे रहते थे कि रात में एग्ज़ाम से पहले लोग रात रात जाग के पढ़ रहे हैं, बट हम लोग आराम से अपना स्टार्टअप्स, अपना मस्ती, घूमना खेलना सब बढ़िया चल रहा था। और मिड सेम दे के भी आ गया और ठीक ठाक आ गया। मिड सेम में तो अच्छा ही आ गया, एंड सेम कभी आया नहीं, बट उम्मीद है ठीक ही रहेगा। तो वैसा सब बढ़िया रहा। NST में एंड ओवरऑल NST एंड ऋषिहुड में हमें एक क्राउड ऐसा है लाइक कि एक तो मिक्स क्राउड है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनको कोडिंग एंड टेक में बहुत कुछ आता है, वो पहले से बहुत कुछ फोड़ के आए हुए हैं, वो 8-7 से सिर्फ कोडिंग ही कर रहे हैं, तो कोडिंग में बहुत बहुत अच्छे लेवल पे है, वो बहुत कुछ जानते हैं, इंटर्नशिप्स ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि कोडिंग वोडिंग में ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर किए नहीं है, बट यहाँ से आकर के दे आर एक्सप्लोरिंग एंड दे आर डूइंग गुड। तो मिक्स क्राउड है, बट एक चीज़ सिमिलैरिटी है पूरे क्राउड में कि एटलीस्ट 90% ऑफ द क्राउड आर पैशनेट एंड फोकस्ड। वो कहीं ना कहीं हर जगह यहाँ लगे रहते हैं कोई ना कोई काम में। यहाँ ओवरऑल वैसा कल्चर नहीं है कि लोग मस्ती वस्ती ज़्यादा करें, मस्ती इन द सेंस हम लोग मस्ती बहुत ज़्यादा करते हैं, बट ऐसा सा है कि सब बहुत ही सीरियस एंड फोकस्ड है। काम अपना अपना बहुत अलग अलग फील्ड्स आपको हर जगह एक्सप्लोर करते हुए लोग दिख जाएंगे। कोई कहीं एक्सप्लोर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई स्टार्टअप्स कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई क्लब्स में। तो ओवरऑल यहाँ जो टेक्निकल फील्ड्स एंड गवर्नमेंट, पब्लिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारी फील्ड्स में ना काम रेगुलरली चलते ही रहते हैं। ड्रॉबैक ये है कि इससे जो बाकी क्रिएटिव फील्ड्स हैं लाइक म्यूज़िक, डांस, आर्ट, ये सारे क्लब्स हैं, एक्टिव हैं, लोग हैं, बट उस लेवल पे नहीं है जितने बाकी बड़े कॉलेजेस में होते हैं। तो बस यही सब रहा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस। एंड सेम आ गया। एंड सेम तो 4 दिन के एंड सेम थे, 4 दिन में पर डे 2 सब्जेक्ट, हो गया ख़त्म। बस ऐसा सा था एंड ओवरऑल फर्स्ट सेम कंप्लीट हो गया। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम पता चला मेरे को क्या होता है ये कोड फोर्सेस, लीड कोड, स्ट्रीक, फिर जो जनरल कन्फ्यूजन्स होते हैं डेवलपमेंट में आगे जाएँ या DSA में आगे जाएँ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में स्ट्रीक बनाएं या डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स गिटहब पे पुश करें। बट अल्टीमेटली थिंग्स वेर नाइस, थिंग्स वेर इंगेजिंग, गुड, एक्साइटिंग, मज़ा आया ओवरऑल। तो आपको और कोई भी डाउट्स हो NST के बारे में, मेरे से रिलेटेड लाइक कुछ बात करना हो आपको पर्सनली, आप कमेंट्स करना, हम बात कर सकते हैं। आप मैं अपना टेलीग्राम ID भी दे दूँगा अगर आपको चाहिए, तो आप वहाँ भी डाउट्स पूछ सकते हो। एंड ठीक है, थैंक यू।